दोस्तों, आप सबको कैप्टन सारा की तरफ से सलाम और सच्चे दोस्त प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, अभी मैं नहायत दिलचस्प बात सोच रही थी कि अगर कभी मसीह आपके घर में आ जाए तो आप क्या करेंगे? खाना कैसा बनाएंगे? क्या क्या करेंगे? नया पेंट करवाएंगे, नए बर्तन लाएंगे या फिर सारे घर का सामान ही बदल डालेंगे? पता नहीं आप लोग खुशी के मारे क्या क्या करेंगे। तो क्यों ना आज हम उनसे मिले जिनको ये एजाज़ वाकई में हासिल हुआ है, क्योंकि आज मैं मौजूद हूँ बैतनिया में और आज हम मिलने वाले हैं मुक़द्दस मरियम और मुक़द्दस मार्था से। मुक़द्दस मरियम, मुक़द्दस मार्था, आप दोनों को सच्चे दोस्त प्रोग्राम में खुश आमदीद। दावत देने का शुक्रिया कैप्टन। ये हमारा फ़ख्र है कि यीशु मसीह ने सच्चे दोस्तों की तरह हमें याद रखा। याद कैसे नहीं रखते मुक़द्दस मार्था? आपके घराने का जिक्र तो बाइबल मुक़द्दस में जगह जगह मौजूद है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं कैप्टन, खुदावंद हमारे घर में ठहरे, इसकी बदौलत हमें ये मुकाम हासिल हुआ। ये तो वाकई आपकी खुशनसीबी थी। सो तो है कैप्टन, जिस घर में खुदावंद की मौजूदगी हो वो घराना आम ही नहीं हो सकता। वाह, क्या ज़बरदस्त बात की है मुक़द्दस मार्था। यकीनन आज हम आप दोनों के वसीला से बहुत कुछ जान पाएंगे। जी बिल्कुल, जो कुछ हमें पता हम आपको ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप दोनों में से बड़ा कौन है और कौन छोटा? जी मैं बड़ी बहन हूँ और ये मेरी छोटी बहन मरियम। मुक़द्दस मार्था, मरियम के नाम का मतलब तो हमें पता है, लेकिन आपके नाम का क्या मतलब है? जी मेरे नाम का मतलब है खातून। मुक़द्दस मार्था, और मुझे लगता है कि बाइबल मुक़द्दस में मार्था नामी सिर्फ आप ही खातून हैं, जबकि मरियम के नाम की 8 खातून का जिक्र मौजूद है। कैप्टन, उस वक्त में मेरा नाम बहुत आम हुआ करता था। और यहाँ मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगी कि ये वही घराना है जिनमें मुक़द्दस लाज़र भी शामिल थे। बिल्कुल कैप्टन, मुक़द्दस लाज़र हमारे भाई हैं जिनको खुदावंद ने मुर्दों में से जिंदा किया। ये मौज़ा हमें ईमान में बढ़ाता है। हालेलुया। बेशक आप तीनों बहन भाइयों ने खुदा की कुदरत और जलाल को बहुत नज़दीक से देखा है, बल्कि मुक़द्दस मार्था, मैं आपके ईमान की भी तारीफ़ करूँगी। बहुत शुक्रिया कैप्टन, खुदावंद ने मुझसे मोहब्बत रखी, जिसने मुझे ईमान लाने और इकरार करने की तौफीक बख्शी। प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन इस मौजे का चर्चा तो बहुत फैला होगा। जी ज़रूर कैप्टन, इस मौजे की बदौलत खुदा ने हमारे गुमनाह घराने को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि हमारा गांव भी इस वजह से मशहूर हो गया है कि बैतनिया का लाज़र जिसे खुदावंद ने ज़िंदा किया। अब तो मुझे और भी दिलचस्पी है कि मैं बैतनिया के बारे में जानूं। क्या आप मुझे बैतनिया के बारे में मज़ीद बता सकती हैं? जी ज़रूर कैप्टन, बैतनिया एक मामूली गांव है जो जैतून के पहाड़ के ढलान पर मुक़द्दस शहर यरूशलेम के सामने है। जैतून का पहाड़? क्या ये वही जैतून का पहाड़ है जहाँ यीशु अक्सर दुआ के लिए जाया करते थे? जी बिल्कुल, ये वही जैतून का पहाड़ है जहाँ यीशु अक्सर दुआ के लिए जाते। वैसे अगर मैं गलत नहीं तो यहूदियों में जैतून के दरख्त की काफ़ी अहमियत होती थी। जी ज़रूर कैप्टन, जैतून का दरख्त हमारे लिए काफ़ी ख़ास होता था, इसलिए इसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा की जाती थी। जैतून के दरख्त से हमें तेल हासिल होता था जो यहूदियों की आमदनी के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा, ज़बरदस्त। और ये बेचने के भी काम आता था, जिनसे यहूदियों की आमदनी होती थी। इसके साथ साथ जैतून का तेल खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया। मुक़द्दस मार्था, फिर तो आप यीशु और उसके शागिर्दों के लिए खाना भी इसी तेल से बनाती होंगी। जी बिल्कुल, ये जैतून के तेल से ना सिर्फ खाना बनाया जाता बल्कि घरों के चिराग जलाने के लिए भी इस्तेमाल किया। अरे वाह, कैसी दिलचस्प बात की है आपने। मुक़द्दस मार्था, मुक़द्दस मरियम, उस वक़्त यीशु की शोहरत तो बहुत फैली हुई थी, तो जब यीशु यरूशलेम से बैतनिया में आते और आपके घर रुकते तो वहाँ का माहौल कैसा होता था? कैप्टन, जब यीशु लोगों को तालीम देते और बीमारियों से शिफा देते तो यीशु हमारे घर आए, तो हमने उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम रखा। और लोग यीशु की तालीम सुनने के लिए हमारे घर आए तो हमने उनके रहने और खाने पीने का भी इंतज़ाम रखा। ऐसे में आपका काम तो बहुत बढ़ जाता होगा। काम की क्या कैप्टन, ये हमारी खुशनसीबी है कि यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के लिए हमें चुना।
मुकद्दस मरियम, आपके असल में क्या काम होते थे? मैं अपनी बहन मार्था की मदद करती और मुझे रब्बी की तालीम सुनने की बड़ी दिलचस्पी थी, मगर जब रब्बी हमारे घर आते तो मेरी यही कोशिश होती कि मैं उनके कदमों में बैठकर खुदावंद का कलाम सुनूं। यहूदी माशरे में मर्दों और औरतों का साथ बैठकर कलाम सुनना मुनासिब नहीं समझा जाता था, मगर खुदा ने औरतों को कभी मर्दों से कम नहीं समझा था, क्योंकि वो सब के खुदावंद थे। हालेलुया, बेशक मुकद्दस मरियम, यसू ने हम औरतों को हकीकी इज्जत बख्शी है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कैप्टन। मुझे हमेशा फ़िक्र रहती थी कि खाना अच्छा और खूबसूरत नज़र आए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे तमाम फ़िक्रों से आज़ाद किया। अच्छा, वो कैसे मुकद्दस मार्था? मैंने खुदावंद के कलाम से ये सीखा कि कीमती और खूबसूरत हिस्सा खुदावंद का कलाम है। हालेलुया, बेशक मुकद्दस मार्था, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ईमान के वसीला से बहुत बरकत पाई गई है। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि दुनियावी फ़िक्र छोड़ के खुदावंद के कलाम पर अमल करें। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी कि आप सब लोग मेरे सच्चे दोस्त प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। शुक्रिया